सामान्य थी और वक्त के साथ ढल रही थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन पर भीड़ थी, लोग दफ्तर से घर लौट रहे थे तो कुछ लोग खरीदारी के लिए चांदनी चौक का रुख कर रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाके ने दिल्ली ही नहीं देश को भी दहला दिया। एक कार में ब्लास्ट होता है जिसके बाद लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, चीख पुकार मच जाती है। इस धमाके में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं जिनका दिल्ली के LNJP अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस धमाके के तारों को जब टटोला तो पहली नजर में कार की कारीगरी सामने आई। धमाके में हुंडई i20 कार का इस्तेमाल हुआ जिसका नंबर हरियाणा का निकला। इसका नंबर है HR26CE7674। धमाके के बाद RTO के जरिए इस कार के बारे में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि ये कार गुरुग्राम के किसी मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर थी। इस जानकारी के सामने आने पर गुरुग्राम पुलिस को भी जांच में शामिल किया गया। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर गुरुग्राम पुलिस ने मोहम्मद सलमान को डिटेन कर लिया, पूछताछ की। पूछताछ में मोहम्मद सलमान ने बताया कि उसने अपनी कार 1.5 साल पहले दिल्ली के ओखला निवासी देवेंद्र को बेची थी। सलमान ने कार बेचने के सभी डॉक्यूमेंट्स गुरुग्राम पुलिस को सौंप दिए, जिसके बाद ओखला में जिसने कार खरीदी उससे भी पूछताछ की गई। जांच में सामने आया कि देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेच दी, जिसके बाद अंबाला पुलिस से मदद ली गई। जिसके बाद जैसे जैसे जांच की सुई आगे बढ़ी तो इसका कनेक्शन पुलवामा से निकलता चला गया। दरअसल दिल्ली में जिस कार से भीषण धमाका हुआ उसे पुलवामा के एक शख्स को बेचा गया था। जांच में जुटी पुलिस टीम ने ये जानकारी जुटाई है कि इस कार को पुलवामा के तारिक के हाथों बेचा गया। धमाके में इस्तेमाल कार पुलवामा के जिस तारिक ने खरीदी उसे हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक हमले के तार फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं। खुफिया एजेंसियों को शक है कि धमाके में इस्तेमाल कार में डॉक्टर उमर मोहम्मद सवार था। कार सवार जिस शख्स की मौत हुई थी अब उसका DNA टेस्ट कराया जा रहा है ताकि पता चले कि कार में सवार शख्स डॉक्टर उमर मोहम्मद था या नहीं। बड़ी खबर यह है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल में शामिल आतंकवादी डॉक्टर उमर मोहम्मद काफी समय से फरार था। ऐसे में जब शक की सुई जैश-ए-मोहम्मद से लेकर लश्कर तक पहुंच गई, क्योंकि हमले का फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक का कनेक्शन सामने आया है। NIA, IB से लेकर दिल्ली और जम्मू कश्मीर की पुलिस इस आतंकी हमले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है। अभी जांच जारी है और धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि धमाके में किसका इस्तेमाल हुआ। अगर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ तो आपको बता दें कि साल 2019 में पुलवामा में भी अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। तो वहीं फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस ने 660 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया। वही चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि धमाके में इस्तेमाल कार के रूट को जब CCTV से ट्रेस किया गया तो पता चला कि i20 कार सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दोपहर 3:19 बजे HR26 नंबर की कार पर खड़ी थी और शाम को भीड़-भाड़ होते ही करीब 6:48 पर वो वहां से बाहर निकली। पार्किंग से निकलते हुई कार CCTV में साफ दिखाई दी। धीमी रफ्तार में ये कार रेड लाइट पर आकर रुकी और 6:51 पर उसमें तेज धमाका हो गया। क्या हुआ सर, आप क्या बता पाएंगे? कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं, हम ये देखे, लपट देखा। हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या। और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज आपने सुनी? हाँ, बम, बहुत जोर आवाज आई। बिल्डिंग खिड़की हिल गई। हाँ, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। आवाज आई, क्या जिस हुआ? टाइम आवाज आई, धमाका हुआ तो मैं दुकान पे बैठा था। पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊं फिर गिरा हूँ, धरती फटने वाला है। इतनी